हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों पीएच वैल्यू और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका आज की वीडियो और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आपके इस पार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, पीएच वैल्यू पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट वापस से पढ़ लेते हैं। होता क्या है बच्चों कि यूनिवर्सल इंडिकेटर और सार्वभौमिक संकेतक के बारे में हमें जानना है वापस से। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वाज बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन. It help us to know concentration of H plus और OH minus ions in the solution. यानी एक सार्वभौमिक संकेतक मूल रूप से कई संकेतकों का मिश्रण होता है और सार्वभौम सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता पर अलग अलग रंग दर्शाता है। ये हमें विलयन में H प्लस या OH माइनस आयनों की सांद्रता जानने में मदद करता है। क्योंकि बच्चों यही कॉन्सेप्ट रिलेटेड है पीएच वैल्यू से, तो इसे एक बार हमें वापस रिवाइज करना जरूरी था। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि पीएच वैल्यू की तरफ। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है बच्चों पीएच स्केल। तो होता क्या है बच्चों, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन दी number of H plus ions and OH minus produced. Acid that give rise to more H plus ions are said to be strong acid, and the acid that give less H plus ion are said to be weak acid. Same is the case with bases also. यानी अम्ल क्षार की ताकत उत्पादित H plus ions और OH minus की आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक H plus आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं और कम H plus आयन देने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यही हाल क्षार का भी है, यानी OH माइनस जितना कम होगा उतना वो उस हिसाब से अम्ल प्रबल या दुर्बल होगा। यानी आपका क्षार भी ऐसे ही प्रबल या दुर्बल हो जाता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, ये ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक पैमाना जिसे पीएच स्केल कहा जाता है विकसित किया गया है बच्चों। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है बच्चों कि पीएच स्केल, पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ H प्लस। ठीक है, यानी पीएच H प्लस की शक्ति या H प्लस की क्षमता को दर्शाता है। H प्लस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नोइंग हाउ एसिडिक और बेसिक ए सॉल्यूशन इज। यानी H प्लस ये जानने में के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय या क्षारकीय है। The pH of neutral solution is 7. Value less than 7 on the pH scale represent an acidic solution. As pH value increase from 7 to 14, it represent an increase in OH minus ion concentration in the solution, that is increase the strength of alkali. यानी एक तटस्थ विलयन का pH 7 है। pH पैमाने पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि pH मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो ये विलयन OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है, अर्थात क्षार की शक्ति में वृद्धि हो रही है बच्चों। तो ये बच्चा आपका pH सॉल्यूशन की स्केल है। यहाँ पे अगर आप 7 नंबर देखेंगे तो 7 नंबर किस चीज़ का दिखाया है बच्चों, प्योर वाटर का आपको दिखाया हुआ है बच्चों। ठीक है, और इसी तरीके से हमें क्या पता चलता है कि अलग अलग रंगों के आधार पर, जो कि हमने बात की थी सार्वभौमिक सूचक की यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर की, तो रंगों के आधार पर हमें बताता है पीएच स्केल भी कि कौन सी चीज़ अम्लीय है, कौन सी चीज़ क्षारकीय है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान देने वाली है बच्चों वो क्या है कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन है अम्लीय होगा तो बढ़ेगी और क्षारकीय होगा तो घटेगी, और OH माइनस की आपकी तरफ क्या होगी, कंसंट्रेशन का जो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ अम्लीय कौन सी चीज़ क्षारकीय है। तो ये भी एक तरह का स्केल ही है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का महत्व। तो सबसे पहली बात चीज़ क्या है बच्चों कि प्लांट एंड एनिमल कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच, चेंजेस यूजुअली
द एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन ए pH रेंज ऑफ 7 to 7.5। यानी पौधे और जानवर pH परिवर्तन की एक सीमित सीमा में ही जीवित रह सकते हैं, जो कि आमतौर पर जानवर और इंसान शरीर में 7 से 7.5 के pH रेंज के में काम करती है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये कि when the pH value of a rainwater is below 5.6 then it is called acid rain। when this acid rain flows through water bodies like rivers or lakes, the pH value of the water is dropped and this causes damage to aquatic life। यानी जब वर्षा का जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। जब ये अम्लीय वर्षा नदियाँ झीलों जैसे जल निकायों के पानी में बहती है तब pH मान उनका भी कम हो जाता है और इससे जलीय जीवों को नुकसान होता है और जिंदगी को उनकी नुकसान पहुंचता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो रहा है बच्चों, फर्दर व्हेन द pH वैल्यू ऑफ आवर स्टोमक डिक्रीजेस वी गेट एसिडिटी प्रॉब्लम। यानी जब हमारे पेट का pH का मान कम हो जाता है तो हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। और क्या देखने को मिलता है बच्चों में कि व्हेन द pH वैल्यू ऑफ आवर माउथ रिड्यूसेस आवर टूथ डिके। यानी जब हमारे मुंह का pH मान कम हो जाता है तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं। और क्या देखने को मिलता है बच्चों में कि चेंजेस इन द pH वैल्यू ऑफ द सॉइल मेक इट्स इनफर्टाइल। यानी मिट्टी के pH मान में परिवर्तन उसे अनउपजाऊ बना देता है। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।